सर इस नंबर से नहीं, जिस नंबर से मैं फ़ोन कर रहा हूँ वो तो आप लोग उठा ही नहीं रहे हो सर। कुत्ता मरने की स्थिति में आ गया इस टाइम। सुबह से 2 बार मेरी हेल्पलाइन पे बात हुई है और दोनों बार उन्होंने ये कहा कि हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और अब स्थिति वो है, कुत्ते की किसी टाइम भी मर सकता है वो। कल रात से एक पपी की तबीयत बहुत ख़राब है जो यहीं पे पैदा हुआ था, तो हम लोगों के साथ ही रोड पर हाँ, जूली नाम रखा था हमने उसका। हाँ, तो उसकी कल रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। रात को वो गिरती है, पता नहीं कहाँ से, पर उसकी कमर में छूने में बहुत दर्द है। हालांकि चला गया। तो लो भाई, अभी हम आ रहे हैं पशु चिकित्सालय से, सरकारी हॉस्पिटल जो है यहाँ पशुओं का। और जो उम्मीद थी वही हुआ कि हम उनके पास गए और उनसे इस जो पपी है इसका हमने वीडियो बना के ले गए थे कि इसकी ये स्थिति है। हाथ लगाते ही ये बहुत ज़ोर से चीख रही है। जो भी हमने उनसे कहा तो उनका छूटते ही रिएक्शन ये था। क्या रिएक्शन था सुबह? उन्होंने बोला कि अगर इसे रेबीज़ वगैरह है तो ये थोड़ी देर में मर जाएगी, पर हमने मना करा कि ये गिर गई थी। हमने बताया कि क्या क्या हालत है, कैसे कैसे हुआ है, उसे रेबीज़ वगैरह नहीं है, पर फिर भी उन्होंने बोला कि ये मर जाएगी और कुछ नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने किसी तरह की भी हेल्प नहीं की और कुछ नहीं बताया हमें। उन्होंने एक नंबर दे दिया हमें कि आप इस नंबर पे कॉल करो और उन्हें कहो, तो वो अगर आप उसे पकड़ सकते हो। देखो उनका जो कहने का ढंग था वो ये था कि अगर आप उस कुत्ते को पकड़ सकते हो तो इस नंबर पे कॉल करो, नहीं तो मत करना कॉल। अब ये बताइए आप लोग कि डॉक्टर ये हैं या हम हैं? पकड़ने का ट्रेनिंग मिलती है, हर हैं? चीज़ पता हाँ। होता है कि कैसे पकड़ना है, क्या करना है, फिर भी उन्होंने मदद नहीं करी। हम लोग एक इंसानियत के नाते कि बहुत छोटा बच्चा है, हम उसे लेके जो कर सकते थे, हम कोशिश तो हमारी ये थी कि हम उसे उठा के यहाँ से और सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे हम उसे छोड़ रहे थे वो काटने के लिए आ रही थी। पिछले 5 मिनट से हेल्पलाइन नंबर पे ये चल रहा है और उन्होंने हमको बोला है होल्ड में रहिए। अच्छा, तुमने फ़ोन मिलाया था वहाँ पे? एनजीओ वालों को फ़ोन मिलाया था? एनजीओ वालों को हम सुबह से फ़ोन मिला रहे हैं, लगातार मिला रहे हैं, किसी से बात नहीं हो पा रही उठा रहे हैं, है। कह रहे हैं होल्ड पे रहिए, फिर वो अपने गाने बजा रहे हैं और उसके बाद उनकी फ़ोन कट जा रही है। अच्छा, इसमें एक बात और भी हो सकती है। अब कई लोग हमारा वीडियो देखेंगे, कहेंगे कि अगर आपको सरकारी में तो आप किसी प्राइवेट में ले जा रहे थे, लेकिन प्राइवेट में हम कितने कुत्तों को ले जाएं? अभी इससे पहले भी हम एक कुत्ते को ले गए थे तो उन्होंने सीधा उसको ही सर्जरी बता दी थी और सर्जरी का जो खर्चा था वो लगभग 12,000 रुपये का खर्चा बताया था। जाए भी कैसे, और उसकी हालत नहीं है जाने की। इतना पैसा हम वो नहीं कर सकते। तो जो हेल्प हम जितनी कर सकते हैं इस बच्चे की करनी, सुबह से कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी लगे हुए हैं। सरकारी हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन जब समस्या वो नहीं है, एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम फोन तो उठाओ, बताओ। समस्या सिर्फ एक है। ये देखिए सर इस नंबर से नहीं, जिस नंबर से मैं फ़ोन कर रहा हूँ वो तो आप लोग उठा ही नहीं रहे हो सर। कुत्ता मरने की स्थिति में आ गया इस टाइम। सुबह से 2 बार मेरी हेल्पलाइन पे बात हुई है और दोनों बार उन्होंने ये कहा कि हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और अब स्थिति वो है, कुत्ते की किसी टाइम भी मर सकता है वो। हाँ जी सर, वो नंबर था 9760363631, वो मेरा नंबर था। उस पर मैं अभी लगातार मिला रहा हूँ आपको, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अब मुझे नंबर बदल के फ़ोन करना पड़ा सर। 9760। और अभी रात के 11 साढ़े 11 बजे हैं। मैं अभी दुकान से लौटा हूँ। दुर्गा भैया ने एक नंबर दिया था, दुर्गा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने तपोर में एक भैया रहते हैं, सुमित शायद उनका नाम है। तो उन्हें फ़ोन करने के बाद वो मेरे ख्याल से आधे घंटे में हमारे पास पहुंच गए थे और बेचारे सीधा नोकियाल भाई के साथ हमारे घर आए और जो कर सकते थे, जितना कर सकते थे उन्होंने किया। इसे पेन किलर दिया, एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद इसे कुछ आराम है, कुछ %, लेकिन इसका चीखना चिल्लाना अभी भी जारी है। और यहाँ रखा था जाली में ऐसे ताकि बाहर ना आ पाए, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से निकल के घिसड़ के उठ तो नहीं पा रही है और ये अभी फिलहाल यहाँ आ गई है। जूली बच्चा, ओ जूली, आओ मिलो बेटा, ठीक हो जाएगी। दवाई दी थी ना, जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? सो जाओ। तो अभी जैसा आपको पता है कि बच्चा मिला, लेकिन अभी इसके लिए हमें जिंदगी के सामने गड्ढा खोदा, वहाँ ले जा रहे हैं। और कल हम लोगों ने, मैंने, सुबह ने
हमने पूरी कोशिश करी इसका कुछ कर सकें, हम इसको बचा सकें, इसे जो भी समस्या है वो दूर हो सके, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। सरकारी हॉस्पिटल गए, उन्होंने 18 रुपये की 2 गोलियां लिख दी पेन किलर, और ये कह दिया कि थोड़ी देर में ये अपने आप ही मर जाएगी। और ये एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, आप इस पर कॉल कीजिए। उस हेल्पलाइन नंबर पे हम सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कॉल करते रहे। लास्ट में 4 बजे उन लोगों ने ये कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। और फिर हमारे ग्रुप से, म्यूजिक परिंदे ग्रुप से हमारे जो सदस्य हैं बड़े भैया दुर्गा सिंह रावत जी, उन्होंने एक नंबर दिया, उस पर हमने कॉल की। तो एक सुमित भाई हैं जो तपोवन में रहते हैं, वो आए और जितना कर सकते उन्होंने किया, लेकिन आज सुबह 6 बजे उसकी डेथ हो गई। बार रास्ते बनने जा रहे हैं दोस्त। ये देखो, ये झाड़ियाँ हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि कल हम ले गए थे जूली को हॉस्पिटल, शाम को डॉक्टर बुलाए थे, बट उसका कुछ हुआ नहीं, सो शी इज़ नो मोर। कई बार हुआ हमारे पास, होता ही आ रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, कल लेके आए थे इस कुत्ते के बच्चे को आपके पास, और आपने हमें ये जवाब दिया था कि अगर ये कुछ खा पी नहीं रही है, उसको देखने की जगह, कोई इलाज भेजने की जगह, आपने कहा कि वो थोड़ी देर में अपने आप मर जाएगी। छोड़ दो उसे। तो लीजिए, मर गई है, खुद दिया हमने गड्ढा, और खुद दिया उसके लिए गड्ढा। आप अपने केबिन से बाहर मत आइए। आपके दिया हुआ जो नंबर था हेल्पलाइन, उस पर हम पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉल करते रहे, और लास्ट में 4 बजे उन्होंने हमें ये कहा हमारी कि हमारी लोग There's not much to do when all I can is आज जब सुबह thinking उठे हम about लोग, you. तो उसकी डेथ हो गई थी। हमें लग ही रहा था कि वो जिस तरह से उसको हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं, चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर दिया था उस पर भी हमने शाम 4 बजे तक हम कॉल करते रहे कि भाई आ जाओ, इसे देख लो, और उन्होंने साफ हमें मना कर दिया कि हम इतनी दूर नहीं आ पाएंगे, और चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत दुख हो रहा है इस बच्चे का, क्योंकि वो हमारे ही घर के आसपास रहता था, डेली खाना खाना और हमारे बच्चों के साथ खेलना, और 2 दिन के अंदर अंदर उसे जो भी हुआ, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। शाम को अपने म्यूजिक परिंदे के ग्रुप में मैंने डाला था, तो वहाँ पर भी जो लोग जितने समर्थ थे और जिनको जो जानकारियाँ थी, उन लोगों ने नंबर और पते शेयर किए, जिससे एक भैया आए भी और रात उसको पेन किलर इंजेक्शन भी दिया ताकि वो ठीक हो सके। बावजूद उसके भी वो पूरी रात, क्योंकि बहुत परेशान था और बहुत पता नहीं इंटरनल क्या था उस बच्चे को। और आज जब हम उठे सुबह 6:30 पौने 7 तक, जब मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसके रोने और चीखने चिल्लाने की वैसे ही आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब मैं 7 सवा 7 वापस लौटा और देखा कि एक बार उसे देख लेते हैं, और वैसे तो आज जो भैया रात उसके इलाज के लिए आए थे, उन्होंने आज सुबह 9 बजे आने के लिए कहा था कि मैं सुबह 9 बजे एक बार फिर आऊँगा और अपने साथ ले जाऊँगा इसे, और जितना हो सकेगा संभव होगा हम इसका इलाज करेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, और बड़ा दुख है कि हमारा सिस्टम, हमारे हॉस्पिटल, हमारे सरकारी महकमे जो भी हैं, ये लोग कितने लापरवाह और कितने संवेदनहीन लोग हैं ये लोग, कि इन्हें किसी के मरने जीने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये 5 रुपये 10 रुपये तक की कोई टैबलेट, सीरीज़ तक हॉस्पिटल से देना ठीक नहीं समझते, और जाओ तो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, कुत्ते को चेक करना पसंद नहीं करते। कोई भी जानवर हो, कुत्ता ही नहीं, कोई भी जानवर हो, उसको देखना बाहर आके दूर से देखते हैं तो ऐसे कैसे इलाज होगा। और ये पूरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आज से पहले भी हमने बहुत सारे कुत्तों का रेस्क्यू किया, उसे इलाज के लिए ले गए, सरकारी हॉस्पिटलों में ले गए, इधर ले गए उधर ले गए, लेकिन हर बार सोचते थे चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, यहाँ सब ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ। लेकिन आज तो बिल्कुल हद ही हो गई, क्योंकि जितने कष्ट में उस कुत्ते के बच्चे ने प्राण त्यागे हैं, वो बहुत ही दुख का विषय है। और डॉक्टर जिनको जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, हॉस्पिटलों में बैठे हैं, पूरा सामान, मैं नहीं समझता, क्या आप लोग बताएंगे कि
सरकारी जो पशु चिकित्सालय हैं, क्या उनमें इन जानवरों के लिए किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं आती है? और अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती? और अगर आती है तो ये जो बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये उन बेजुबान जानवरों को ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते? और उनकी दवाइयाँ उनको अंदर से क्यों नहीं मिलती? कुछ भी जाओ, सब कुछ बाहर से लिखते हैं, चाहे वो एक 5 रुपए की एक टैबलेट हो, वो भी आपको बाहर से लेके आनी पड़ेगी। ये लोग अंदर से नहीं देंगे। तो अगर इस विषय में कभी कोई ये वीडियो मेरा देखे और उसे जानकारी हो तो प्लीज़ बताएं कि क्या सही है और इसका क्या इलाज है।